विपत्तियां और न्याय और आशा की प्रतिज्ञा, इस विषय के अंतर्गत परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 कहता है कि परमेश्वर हम मानव जाति से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इन वचनों के द्वारा हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर मानव जाति को बहुमूल्य मानते हैं, लेकिन बाइबल के वचनों के अनुसार हम न्याय के बारे में कई रिकॉर्ड देख सकते हैं। परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम करते हैं और उनकी परवाह करते हैं और चाहते हैं कि वे अनंत उद्धार प्राप्त करें। लेकिन यदि आप विपत्तियां और न्याय के विषयों को देखें तो आप भयानक और खौफनाक चीजें होते देखेंगे। विपत्तियों के बारे में सिर्फ एक या दो व्यक्तियों ने चेतावनी नहीं दी। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर क्यों प्रत्येक युग में बहुत से लोगों द्वारा मानव जाति के पास ऐसी चेतावनी भेजते रहते हैं? हम मनुष्यों ने स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए थे और हमें पृथ्वी पर गिराया गया। हम आत्माएं और स्वर्गदूत हैं जिन्होंने पाप किया। पृथ्वी पर भी हम केवल दृश्यमान दुनिया की चीजों के प्रति विश्वास योग्य रहे और इस बात के बारे में पूरी तरह भूल गए कि हम स्वर्ग में किस तरह के पाप करके पृथ्वी पर आए। हम पापी थे। हमने स्वर्ग के नियमों को तोड़ा, इसलिए हमें शरण नगर पृथ्वी पर निकाल दिया गया। कभी कभी हम परमेश्वर की दी हुई शिक्षाओं से दूर हो जाते हैं, जिनके द्वारा हम स्वर्ग लौट सकते हैं और बस पीड़ा में रहते हैं और भौतिक जीवन में लगे रहते हैं। हमें परमेश्वर की शिक्षाओं के प्रति जागृत करने के लिए, स्वर्ग के राज्य में वापस जाने का मार्ग खोलने के लिए परमेश्वर हमें चेतावनी देने के लिए लगातार नबियों को भेजते हैं। हालांकि परमेश्वर हमें प्रत्येक युग में सिर्फ चेतावनी ही नहीं देते, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमें उद्धार का समाचार भी साथ देते हैं और हमें आशापूर्ण मार्ग भी दिखाते हैं। आज हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्यों परमेश्वर ने अन्य ग्रंथ, जिनमें केवल अच्छे शब्द है, के विपरीत बाइबल में इतने कठोर, भयावह और भयानक वचनों के साथ साथ अच्छे वचनों को भी शामिल किया है। हमें स्वर्ग लौटना चाहिए, फिर भी कुछ लोग अपने जीवन काल में सांसारिक चीजों के लिए खुद को समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर को इसके लिए बहुत खेद होता है। मैं कैसे स्वर्ग में लौट सकता हूँ? मैं कैसे अपने पिछले पापों के लिए थोड़ा और क्षमा पा सकता हूँ? मैं कैसे पश्चाताप का जीवन जी सकता हूँ? क्या मैं आज वास्तव में पश्चाताप करते हुए और परमेश्वर की महिमा करते हुए जी रहा हूँ? क्या मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए जी रहा हूँ? ये प्रश्न मानव जाति के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण मामले हैं। हालांकि लोग आज क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे में मगन हैं। आज मुझे किस पाप के लिए पश्चाताप करना है और किस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है? मैं किस चीज से परमेश्वर की महिमा कर सकता हूँ? मुझे बचाने के अनुग्रह के लिए मैं परमेश्वर का बदला कैसे चुका सकता हूँ? इन बातों का विचार किए बिना वे अपना समय बहने देते हैं। तो आज यदि हम समझे कि परमेश्वर ने हमें सख्त वचन क्यों दिए हैं, तो हम महसूस कर सकते हैं कि उसमें मानव जाति के प्रति परमेश्वर का महान प्रेम है। आइए हम मत्ती अध्याय 24 वचन 37 देखें। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा,
उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक क्या? उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। यह किसके वचन है? यह वह बात है जो स्वयं यीशु ने अपने चेलों को सिखाई थी जब वह 2000 वर्षों पहले शरीर में पृथ्वी पर आए थे। यीशु ने चेतावनी दी कि जैसे नूह के दिन थे वैसा ही अंत के दिनों में मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। आइए हम पहला थिस्सलुनीकी की पुस्तक अध्याय 5 खोले। आइए हम आयत 1 देखें। पर है भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे। प्रेरित पौलुस ने थिस्सलुनीकियों में विश्वासियों को यह कहते हुए चेतावनी दी, उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा। प्रेरित पत्रस ने भी इसी मामले के बारे में चेतावनी दी। आइए हम दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 6 को देखें। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। नूह के दिनों में परमेश्वर ने जल के द्वारा जगत का न्याय किया था। वचन 7, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए। इस तरह प्रेरित पत्रस हमें चेतावनी देता है। आइए हम आयत 10 पर जाए। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। इस तरह यीशु, पौलुस और पत्रस लगातार मानव जाति को चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने जानने दिया है कि मानव जाति किस बात का सामना करेगी। प्रेरित यूहन्ना ने प्रकाशन में दृश्य देखा। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 वचन 17 देखें। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी न आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वो अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न चला। आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। बाइबल इस तरह कहती है। सिर्फ नए नियम के नबियों ने नहीं, लेकिन पुराने नियम के नबियों ने भी इस युग के बारे में भविष्यवाणी की, और उन्होंने कहा, संयमी होकर सचेत रहना और पवित्र चाल चलन और भक्ति के मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए यत्न करना चाहिए और धीरज के साथ विश्वास रखना चाहिए। आइए हम सपन्य अध्याय 1 वचन 14 में अधिक वचनों को देखना जारी रखें। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वह वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने और ललकारने का दिन होगा।
मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और न सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उनका अंत कर डालेगा। यीशु, पौलुस, पतरस, यूहन्ना और सपन्या, ये सभी इस बारे में बात करते हैं कि अंतिम दिनों में पृथ्वी के साथ क्या होगा। वह दिन संकट और सकेती का दिन होगा। वह दिन रोष का दिन होगा। वह दिन उजाड़ और विनाश का दिन होगा। वह दिन अंधेरे और घोर अंधकार का दिन होगा। उस दिन आशा का कोई प्रकाश नहीं होगा। क्या वे अपने धन के द्वारा सभी विपत्तियों से बच सकते हैं? भले ही वे एक पल, एक घंटे या एक दिन के लिए वह कर सकते हैं, लेकिन वे अनंत शांति और सुरक्षा नहीं पा सकते। सपन्य नबी हमें चेतावनी देता है कि ऐसी विपत्तियां सभी लोगों पर आएगी। क्या आपको लगता है कि ये सभी चेतावनियां लोगों को डराने के लिए दी गई थी? बिल्कुल नहीं, है ना? वे परमेश्वर की संतानों के भविष्य के लिए दी गई थी। यह इसलिए है क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। आइए हम मलाकी अध्याय 4 वचन 1 पर जाए। क्योंकि देखो, वो धधकते भट्टे का सा दिन क्या आता है। यहां यह लिखा है, क्योंकि देखो वो दिन आता है। यीशु, पौलुस, पतरस, यूहन्ना, सपन्या, मलाकी, उन सभी ने वो भविष्यवाणी की। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों को डराने के लिए ये वचन रिकॉर्ड किए गए थे? क्योंकि यह पूरी होने वाली सच्चाई है, तो इस तरह की चेतावनियां हमें लगातार भेजी जा रही है। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए वह हमें संदेश देते हैं, जागते रहो और संयमी होकर और सचेत रहो। आइए हम अध्याय 4 आयत 1 के साथ जारी रहे। क्योंकि देखो, वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहाँ भी हम एक ऐसी विपत्ति देख सकते हैं जिसमें उनका पता तक न रहेगा। यह एक ऐसी दुर्घटना नहीं है जिसमें उनका पता तक रहेगा, परंतु इससे सब कुछ नष्ट किया जाएगा। यह विपत्ति पृथ्वी पर निश्चित रूप से आएगी। सभी युगों में सारी मानव जाति भविष्यवक्ताओं, प्रेरितों और यीशु के द्वारा इस भयानक समाचार को सुनते हैं। यीशु, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं ने यह नहीं कहा कि अंत सुंदर और अनुग्रह पूर्ण होगा। इसका कारण क्या है? दुनिया के सभी लोग यह नहीं समझते कि वे इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं। दी गई परिस्थितियों में वे केवल इस पृथ्वी पर के जीवन के बारे में सोचते हैं। मैं और अधिक आनंद कैसे ले सकता हूं और कैसे दूसरों से बेहतर मेरे साथ बर्ताव किया जा सकता है। परंतु हमारी मूल दुनिया यह पृथ्वी नहीं है। हमें जल्दी से इस शरण नगर पृथ्वी से अपने अनंत स्वर्गीय घर लौट जाना चाहिए। हमें उस मूल कारण को कभी नहीं भूलना चाहिए जो हमें स्वर्ग से इस शरण नगर में ले आया। क्योंकि हम यह भूल जाते हैं तो हम उन चीजों को करते हैं जो परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर नहीं करने के लिए कही, और हम उन चीजों को टालते हैं जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए कही। यदि हम हमेशा याद रखें कि हम स्वर्ग के पापी हैं, तो हम हर दिन पश्चाताप का जीवन जी सकते हैं, है ना? क्या परमेश्वर ने इन भयानक चेतावनियों को इसलिए लिखा क्योंकि वह अच्छे वचनों को नहीं जानते थे? बिल्कुल नहीं। मनुष्य स्वर्ग में सभी मूल स्थिति को भूलकर
जी रहे हैं। मैं इस पृथ्वी पर बेहतर तरीके से कैसे जी सकता हूँ? क्या मैं बस दूसरों को हराकर उनसे आगे नहीं जा सकता? जब हम स्वर्गीय पिता और माता की शिक्षाओं को देखें, तो हम मूल रूप से स्वर्ग में स्वर्गदूत थे, लेकिन हमने स्वर्ग में पाप किया और शरीर पहना और थोड़े समय के लिए शरण नगर पृथ्वी पर आ गए। तब यदि कुछ ऐसा है जिसे हमें सच्चाई और विश्वास के आधार पर प्राथमिकता देनी चाहिए, तो वो परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना है ना? परमेश्वर ने कहा, शरण नगर, इस पृथ्वी का एक दिन आग से न्याय होगा। परमेश्वर हजारों सालों से मनुष्य को उनके पापों के लिए पश्चाताप करने के लिए कह रहे हैं और उन्हें यह जानने देने के लिए भविष्यवक्ताओं को भेज रहे हैं, लेकिन उन्हें यह महसूस नहीं होता। परमेश्वर यीशु, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमें चेतावनी देते हैं। भले ही उनमें से अधिकांश परमेश्वर की चेतावनियों को नहीं सुनते, लेकिन उनमें से कुछ परमेश्वर की इच्छा का पालन करना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उद्धार का संदेश दिया है। यिर्मयाह अध्याय 4 के द्वारा आइए हम परमेश्वर की इच्छा जाने, जो चेतावनी के बाद उद्धार का शुभ संदेश देते हैं। यिर्मयाह अध्याय 4 वचन 5, यहूदा में प्रचार करो और यरूशलेम में यह सुनाओ, पूरे देश में नरसिंगा फूको, गला खोलकर ललकारो और कहो, आओ हम इकट्ठे हो और गढ़ वाले नगरों में जाए। सियोन के मार्ग में झंडा खड़ा करो, अपना सामान बटोर के भागो, खड़े मत रहो, क्योंकि मैं उत्तर की दिशा से विपत्ति और सत्यानाश ले आया हूं। जब ऐसा होगा तो परमेश्वर सियोन को स्थापित करके अंतिम क्लेश से बचने का मार्ग नहीं खोलेंगे। हमें सियोन में इकट्ठा होते रहना चाहिए। सपन्या अध्याय 2 वचन 1, हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए। तुम इकट्ठे हो, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। सियोन एक ऐसी जगह है जहां वे लोग इकट्ठा होते हैं जो कहते हैं, मैं पूरी तरह से परमेश्वर के नियमों, विधियों और आज्ञाओं को मानूंगा और अंत तक ईमानदारी से उनकी इच्छा का पालन करूंगा। यिर्मयाह और सपन्याह जैसे नबियों के द्वारा परमेश्वर ने हमें उद्धार के शुभ संदेश से जागृत किया, जैसे कि सियोन में जाओ और परमेश्वर के क्रोध के दिन शरण पाओ। हालांकि लोगों ने परमेश्वर की इन शिक्षाओं और इन सभी वचनों को त्याग दिया जो परमेश्वर ने मानव जाति के प्रति प्रेम से हमें दिए हैं, और वे अपनी योजनाओं, ज्ञान और विचारों से जमीन खोद रहे हैं। अमेरिका में वे जमीन के नीचे सैकड़ों मीटर अंदर जाते हैं और वहां अपार्टमेंट बनाते हैं, लेकिन एक साल के बाद यह उन स्थितियों और वातावरण को प्रदान नहीं कर सकता जिसमें लोग अपने आप से रह सकते हैं। अपार्टमेंट में भोजन और पानी के भंडार है जिनके द्वारा लोग एक साल तक जीवित रह सकते हैं। इसलिए दुनिया के अमीर लोग उन अपार्टमेंट को खरीदते हैं। हालांकि यह केवल 1 वर्ष के लिए है। माइकल जैक्सन, जो अब मर चुका है, ने एक परमाणु पनडुब्बी खरीदी ताकि वह आपात स्थिति में पानी में बच सके। मैंने सुना है कि अमेरिका में अमीरों के पास पनडुब्बियां है। उस तरह यदि किसी प्रकार की आपात स्थिति है तो वे पानी में और जमीन के अंदर बचने की कोशिश करेंगे। और अब अमेरिका और विकसित देश अंतरिक्ष विकास करने के लिए अंतरिक्ष में रॉकेटों को लॉन्च करते हैं। एक रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने में बहुत खर्च होता है, फिर भी वे बहुत सारे पैसे खर्च करके ऐसे प्रयास क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे पृथ्वी के भाग्य यानी पृथ्वी के अंत के बारे में सोचते हैं, यह सोचते हुए कि
जब ऐसी स्थिति होगी तो क्यों ना मैं चांद पर जाकर वहां रहूं या मंगल पर जाकर वहां रहूं। क्या कोई ऐसे तारे हैं जिनकी स्थितियां पृथ्वी जैसी है? वे अंतरिक्ष की खोज करना जारी रखते हैं, है ना? हालांकि परमेश्वर पहले से ही जानते थे कि मनुष्य क्या करेंगे। इसलिए बाइबल क्या कहती है? बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के न्याय के दिन, मनुष्य का न्याय के दिन के लिए तैयार किया हुआ तरीका या योजना व्यर्थ हो जाएगी। आइए हम आमोस 9 की भविष्यवाणी पर नजर डालें। अध्याय 9 आयत 2। क्योंकि चाहे वे खोद कर अधोलोक में उतर जाए तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा। चाहे वे आकाश पर चढ़ जाए तो वहां से मैं उन्हें उतार लाऊंगा। चाहे वे करमेल में छिप जाए परंतु वहां भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा। और चाहे वे समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि से ओट हो, वहां भी मैं सर्प को उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा। चाहे शत्रु उन्हें हांक कर बंधुआई में ले जाए, वहां भी मैं आज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात कराऊंगा। और मैं उन पर भलाई करने के लिए नहीं, बुराई ही करने के लिए दृष्टि करूंगा। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है और उसके सारे रहने वाले विलाप करते हैं। और वह सब की सब मिस्र की नदी के समान हो जाती है, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती और घट जाती है। जो आकाश में अपनी कोठरियां बनाता और अपने आकाश मंडल की नींव पृथ्वी पर डालता और समुद्र का जल धरती पर बहा देता है, उसी का नाम यहोवा है। जैसा हम यहाँ आमोस 9 में देख सकते हैं, परमेश्वर पहले से ही सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि मनुष्य क्या करेंगे, यानी विपत्ति आने पर वे किन तरीकों का उपाय करेंगे। पुराने नियम की पुस्तक आमोस मसीह के समय से पहले लिखी गई थी। क्या आपको लगता है कि लोग उन दिनों में समुद्र के नीचे छिपने की कल्पना कर सकते थे? आमतौर पर लोग केवल 2-3 मिनट के लिए अपनी सांस रोक सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि सिर्फ कुछ मिनटों के लिए पानी के नीचे रहना, पानी में छिपना है? परंतु आज परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां लोगों को लंबे समय तक पानी के भीतर रहने में सक्षम बनाती है। वे तब तक पानी के भीतर रह सकते हैं जब तक उनके पास पर्याप्त भोजन है। परमेश्वर ने पहले ही से यह सब देख लिया था। वे पानी के नीचे छिपते हैं और खुद को छिपाने के लिए भूमिगत शहरों का निर्माण करते हैं। जब कोई विमान भी नहीं था, तब परमेश्वर ने कहा चाहे वे आकाश पर चढ़ जाए। परंतु इन दिनों लोग आकाश में रॉकेट लॉन्च करते हैं। जैसा कि आमोस नबी ने लिखा है, परमेश्वर पहले से ही जानते थे कि लोग क्या करेंगे। तब परमेश्वर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वे सभी तरीके बेकार होंगे। भले ही वे इधर उधर भागने की कोशिश करें, फिर भी उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं है। हमारी आत्माओं ने स्वर्ग में परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। परिणाम स्वरूप हमें पृथ्वी पर गिरा दिया गया। इसलिए हमें अधिक आज्ञाकारी रूप से परमेश्वर के वचनों को सुनना चाहिए। विपत्ति के समय परमेश्वर ने हमें क्या करने के लिए कहा? सियोन की ओर भागो। सियोन में भाग जाने के बाद हमें सियोन में क्या प्राप्त करना चाहिए? हमें परमेश्वर की मुहर प्राप्त करनी चाहिए, है ना? आइए हम एक और वचन पर नजर डालें। निर्गमन अध्याय 12 वचन 11। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोटों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होंगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। विपत्ति से बचने के लिए केवल फसह के मेमने का लहू इजरायलियों के लिए एक चिन्ह बन गया। नष्ट करने वाले स्वर्गदूत ने उन सभी घरों को छोड़ दिया जिनके द्वारों पर मेमने का लहू था। इन दिनों में वे सभी जो फसह के पवित्र पर्व में भाग लेते हैं और मसीह के मांस और उनके बहुमूल्य लहू को लेते हैं, विपत्ति से बचाए जा सकते हैं। परमेश्वर ने उन सभी पर से विपत्ति पार होने की प्रतिज्ञा की है।
अंतिम दिन की तैयारी के लिए मनुष्य हर तरह के वैज्ञानिक तरीके का उपयोग करते हैं। हालांकि परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। किसी अन्य तरीके की जरूरत नहीं है। वे कुछ दिनों या हफ्तों के लिए अस्थायी रूप से जीवित रह सकते हैं, लेकिन यह पृथ्वी कभी भी उनके लिए अनंत शरण का स्थान नहीं बन सकती। आज बहुत से लोग कहते हैं कुशल है और कुछ भय नहीं। बाइबल कहती है जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। भले ही हमारे आसपास हर कोई कहता है कुशल है और कुछ भय नहीं। यीशु ने हमें यह क्यों सिखाया? पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर पौलुस ने इसे हमें क्यों बताया? क्यों सपन्या और यिर्मयाह नबी ने हम पर यह प्रकट किया? हम सभी को इसे जानने और याद रखने की आवश्यकता है। कृपया सियोन को कभी ना छोड़े। सियोन में हम सभी को हमें बचाने के लिए हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा देनी चाहिए। अभी भी कई अन्य भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। आइए हम अपने चारों ओर नजर डालें और देखें कि क्या ऐसे लोग हैं जिन्हें हमने अभी तक प्रचार नहीं किया है। आइए हम अपने परिवारों, रिश्तेदारों, दोस्तों, सहकर्मियों और पड़ोसियों से कहे आइए हम सियोन जाए और मन फिराए, ताकि हम उद्धार पाकर एक साथ स्वर्ग जा सके। मुझे आशा है कि इस वर्ष के फसह के बारे में आप उन सभी को निश्चित रूप से बताएंगे। आइए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फसह का प्रचार करें, नहीं तो हमें बाद में पछतावा होगा। मुझे फसह का प्रचार और भी अधिक लोगों को करना चाहिए था। मुझे आशा है कि यह वर्ष एक आशीषित वर्ष होगा, जब हम सभी लोगों को अनुग्रहपूर्ण पर्व फसह का प्रचार करेंगे, ताकि पूरे विश्व में मन फिराने का महान कार्य हो सके। आशा करते हुए कि आपने बहुत अधिक अनुग्रह प्राप्त किया, मैं आज का उपदेश समाप्त करूंगा। धन्यवाद।